सबको मेरा नमस्कार। 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास में सबको स्वागत। मेरे प्रिय छात्र, ठीक है ना? अच्छा, पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़े? पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़े? नरेंद्र उड्रीक के पुल बनी थी माँ नामक कविता पढ़ी। नरेंद्र उड्रीक की पुल बनी थी माँ नामक कविता के कुछ भाग पढ़े। बाकी भाग अब हमको पढ़ेगा। तो है, देखो, कविता में वृद्धाश्रम में होने वाले वृद्धाश्रम में होने वाले माँ के बारे में पढ़े। माँ वृद्धाश्रम में होते हुए भी अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। ठीक है, माँ वृद्धाश्रम में होते हुए भी अपने बच्चे के बारे में भी सोचता है। हमको एक बार भी कविता सुनाएगी। ध्यान से देखिए कविता का भाग। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरे लाल बत्ती के। हम लोगों की चुप चुप छक छक, हम लोगों की चुप चुप छक छक। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ। अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे, बुढ़ा रही है माँ, बुढ़ा रही है माँ। माँ के बार बार कहने को हम मान कर चलते रहे। उसके बूटे होने की आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माँ, धीरे धीरे टूटती रही माँ। हाथों हाथ रहती माँ, एक दिन हमारे कंधों में आ गई। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना। जब तक जीवित रही माँ, हम बदलते रहे अपने कंधे। जब तक जीवित रही माँ, हम बदलते रहे अपने कंधे। माँ आखिर माँ ही तो है, माँ आखिर माँ ही तो है। बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ, हमारे कंधों से उतर गई माँ। कविता कैसी है? अच्छा है ना? सबको बार बार कविता पढ़े। यहाँ भाइयों के बीच माँ पुल बनी थी। भाइयों के बीच माँ पुल बनी थी। एक पुल के समान माँ अपने घर के हर सदस्यों को जोड़कर पालते हैं। माँ अपने घर के हर सदस्यों को जोड़कर संभालती है। ठीक है ना?
माँ अपने सदस्यों को, अपने परिवार के हर सदस्यों को जोड़कर एक रेलगाड़ी के समान वे अपने सदस्यों को पालते हैं। इस संभालते माँ धीरे धीरे दुर्बल हो गई। पिता के मरने के बाद भी माँ अपने सदस्यों को और अपने घर के सभी लोगों को पालन करते हैं। इसके बाद कुछ समय के बाद माँ धीरे धीरे दुर्बल हो गई, धीरे धीरे दुर्बल हो गई, अर्थात माँ बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ा हो गया। माँ एक कहने के बाद बार बार कहते हैं, एक कहने के बाद बार बार करता है, उसके आवाज बिगड़ जाता है। इसी प्रकार माँ का अवस्था बिगड़ हो गई, माँ दुर्बल हो गई, माँ कमजोर हो गई। इस समय अपने बच्चों को मालूम हो गया कि, और अपने बच्चों को समझ गया कि माँ बूढ़ा हो गई। अब माँ बूढ़ा हो गई। माँ बूढ़े होने के पहले कौन बच्चों को पालन करती है? माँ अपने बच्चे को पिता के मरने के बाद भी अपने बच्चों को पालन करते हैं, समझा है ना? माँ पिता के मरने के बाद भी अपने बच्चों को ठीक तरह से पालन करते हैं। अब माँ दुर्बल हो गई और बूढ़ा हो गई। बूढ़े होने पर माँ की अवस्था क्या थी? बूढ़े होने पर माँ उसके बच्चों के कंधों पर उनका उत्तरदायित्व बना पड़ा। बच्चे के सशक्त कंधों पर माँ का उत्तरदायित्व बना पड़ा, अर्थात माँ का उत्तरदायित्व और माँ का संरक्षण करना बच्चों का उत्तरदायित्व है। लेकिन बच्चे ऐसे तैयार नहीं है। बच्चों को यह अवस्था बहुत बोझ बना पड़ा, बोझ, भार बना पड़ा। पिता के मरने के बाद भी बच्चे को, सब बच्चों को और सब घर के सदस्यों को माँ पालन करते हैं। लेकिन अब माँ बूढ़ा हो गया है। अब माँ बूढ़ा होने के अवस्था पर बच्चों की सशक्त कंधों पर माँ की उत्तरदायित्व बनी पड़ी। इस समय बच्चों की यह बोझ बना पड़ा। बच्चों को यह अवस्था बहुत भार बना पड़ा। माँ की संरक्षण उनको बहुत भार बना। यह माँ को समझ गया। इस समय माँ क्या किया? माँ वृद्धाश्रम में जाना पड़ा और उसके बाद माँ उसके कंधों में उतर गया, उसके कंधों से उतर गया और उसकी अवस्था बिगड़ पड़ी, अर्थात माँ मर गई। माँ मर गई। माँ की मृत्यु होने के बाद बच्चे बेसहारे हो गए। इस दो स्टैंजा का अर्थ यह है, माँ के बच्चे बेसहारे हो गए, यानी माँ के बच्चे अनाथ हो गए, माँ नष्ट हो गई। माँ के मन में बहुत स्नेह है, माँ के मन में मातृत्व की भावना है, इसलिए माँ वृद्धाश्रम होने पर भी उसके बच्चे के बारे में सोचता है। वे वृद्धाश्रम में होने पर भी अपने बच्चों के याद दिलाते हैं और अपने बच्चों के स्मरण करते हैं, याद करते हैं, बच्चों के बारे में सदा समय सोचते हैं। यह है माँ, यह है माँ। माँ ऐसी तरह है, माँ के मन में सभी मातृत्व का भाव होते हैं, इसलिए माँ ऐसी प्रकार चिंता है। लेकिन बच्चे इसी प्रकार चिंता नहीं है। बच्चों को इसी प्रकार
चिंता नहीं है, इसलिए बच्चा ऐसी करती है। सबको कविता मालूम हो गया? इससे हमको क्या मालूम हो गया बच्चे? हमको क्या मालूम हो गया? अपने माता पिता को संरक्षण करना का उत्तरदायित्व हम पर है। अपने माता पिता को संरक्षण करने का उत्तरदायित्व हम पर निर्भर है। मैं ये कर्तव्य पालन करते हैं, ठीक है ना? इसलिए सब बच्चे अपने माता पिता को अच्छी तरह संरक्षण करना चाहिए। ये है कविता का आशय। अच्छा है ना? ठीक है ना? सबको मालूम है ना? अच्छा, इस कविता में कविता की आशय यह है, मां के मृत्यु के बाद वे अनाथ हो गए। वृद्धाश्रम होते हुए भी वे अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अंत में मां की अवस्था बिगड़ गई, मां बूढ़ा हो गई। इसी समय बच्चों के सशक्त कंधों पर उनका उत्तरदायित्व बना पड़ा। यह समझकर मां क्या किया? यह समझकर मां उससे उतर गई, उसके कंधों से उतर गई, अर्थात मां मर गया। मां के मरने के बाद उसके बच्चे अनाथ हो गए और उसके बच्चे बेसहारे हो गए। बच्चों, इस कविता में 4 प्रश्न उत्तर है। 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? फूल बनी थी मां से क्या तात्पर्य? फूल बनी थी मां से क्या तात्पर्य है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बूढ़ा रही है मां, इसका तात्पर्य क्या है? बूढ़ा रही है मां, इसका तात्पर्य क्या है? तीसरा प्रश्न, मां आखिर मां ही होता है। क्या? 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, फूल बनी थी मां से क्या तात्पर्य है? फूल बनी थी मां से क्या तात्पर्य है? मां एक फूल के समान बनी रहती है। फूल का कर्तव्य क्या है? फूल का कर्तव्य 2 किनारों की आपस में जोड़ता है। फूल का कर्तव्य 2 किनारों को आपसी जोड़ता है। इसी तरह मां फूल के समान अपने घर के हर सदस्यों को आपसी में जोड़ता है, जोड़ने वाले एक कड़ी बने रही। दूसरा प्रश्न, बूढ़ा रही है मां, इससे क्या तात्पर्य है? बूढ़ा रही है मां, इसका उत्तर क्या है? बूढ़ा रही है मां, मां बूढ़ा रही है। इसका तात्पर्य, इससे क्या माना है, इससे अर्थ क्या है? मां की अवस्था बिगड़ गई, मां कमजोर हो गई। एक दिन से मां की अवस्था बिगड़ गई, हर बात बार बार कहते हैं, इसलिए वे दुर्बल हो गई। उसकी अवस्था दुर्बल हो गई और बहुत बिगड़ हो गई। समझा? तीसरा प्रश्न, मां आखिर ही मां होता है, इससे आपने क्या समझा? मां आखिर ही मां होता है, इससे क्या समझा? मां के मन में सदा समय स्नेह होता है, मां के सदा समय मातृत्व का भाव है। मां के मन सदा समय अपने बच्चे के बारे में मां सोचते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं है। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं है। मां सदा समय अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के सदा समय बच्चे के भलाई के लिए चलते हैं, बच्चे के भलाई के लिए चलते हैं। इसलिए मां समझा गया
मैं एक बोझ बन गया, इसलिए मैं वहां से उतर गया और वृद्धाश्रम में गया। मां के मातृत्व का मन इसी प्रकार होने से मैं शेष जीवन वृद्धाश्रम में जाना पड़ा। ये है तीसरा प्रश्न का उत्तर। छठे प्रश्न, कविता का आशय। कविता का आशय सबको मालूम है ना। कविता का आशय ठीक तरह से तुम्हारा पुस्तिका लेकर पढ़ो, इसके बाद ठीक तरह से समझो कविता का आशय। कविता का सारांश मैं बताती है। कविता का सारांश अच्छी तरह पढ़े और तुम्हारा पुस्तिका पर गृह कार्य लेकर लो। गृह कार्य इस प्रश्न के 4 प्रश्न। पहला प्रश्न, कुलबेनीति मां से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न, उड़ा रही है मां, इसका क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न, मां आखिर ही मां होता है, इससे आपने क्या समझा। 14 प्रश्न, कविता का आशय हिंदी में। कविता का आशय हिंदी में। ये है हमारा कविता। कविता का सारा आशय और एक बार में मैं बताएगा, सबका ठीक तरह से ध्यान रखो। 14 प्रश्न, कविता का आशय। यह नरेंद्र पुंडरीक के कुलबेनीति मां नामक कविता है। कविता का आशय वृद्धाश्रम में होने वाले मां के बारे में है। वृद्धाश्रम में होने वाले मां अपने बच्चे के बारे में ही सोचता है। वे हर समय अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। पिता के बाद भी वे घर के सदस्यों को आपस ही जोड़ता है। और उसके बूढ़े अवस्था पर क्या हुआ, बूढ़े अवस्था पर वे क्या किया, बूढ़े अवस्था पर उनके बच्चों के सशक्त कंधों पर उनका उत्तरदायित्व करना पड़ा। यह बच्चे को ठीक तरह से समझना चाहिए। इसलिए बच्चे क्या किया, उसको एक बोझ बना पड़ा। मां का उत्तरदायित्व तो उनको बहुत भार बना पड़ा। यह समझकर मां क्या किया, यह समझकर मां ने क्या किया, यह समझकर मां ने उसके उतर गई, उसके कंधे से उतर गई, उसके कंधे से उतर गई, अर्थात मां मर गई। अंत में मां मर गई और मां के मृत्यु के बाद वे अनाथ हो गए और वे बेसहारे हो गए। सबको मालूम है ना। मैं सोच रही हूँ सबको मालूम हो गई। यह कविता का कठिन शब्द देखो और पुस्तिका लेकर उसमें लिखो। नरेंद्र पुंडरीक के कुलबेनीति मां, पुल ब्रिड्ज, पुल ब्रिड्ज, भाई सबको मालूम है, भाई ब्रदर, पिता फादर, कंधा शोल्डर, उत्तरदायित्व संरक्षण, सशक्त स्ट्रेंथ, सशक्त स्ट्रेंथ,
कठिन शब्द केवल कठिन शब्द ही मैं बताइएगा। वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, सोचना, टू थिंक, सदस्य, मेंबर, घर, होम, समझा गया, अंडरस्टैंड, धीरे धीरे, स्लोली, उधरना, उधरना, उधर गई, बेसहारे, अनाथ, बेखटक, बेरोकटोक, ये है, इतनी है। कठिन शब्द ठीक तरह से पढ़े और प्रश्न 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न का उत्तर तुम्हारा पुस्तिका पर लिखो और कठिन शब्द भी तुम्हारे पुस्तक पर लिखो। ठीक है ना? सब लोगों को ध्यान से पढ़िए, कविता अच्छी तरह पढ़ो और सुनाओ। उसके बाद प्रश्न के उत्तर लिखो। हमारी पुस्तिका में उत्तर लिखो। ये कविता बहुत सरल है, बहुत अर्थल है। प्रिय बच्चों, धन्यवाद।